आदाब नाजरीन, ईरान इजराइल अमेरिका की जंग के हालात दिन पर दिन तब्दील होते जा रहे हैं। नए नए महाज, नए नए वाक़यात पेश आ रहे हैं। जहां ईरान इजराइल अमेरिका की जंग का नक्शा दुनिया पर असर पड़ रहा है, वहीं पर ईरान ने एक और धमकी दी है इजराइल और अमेरिका को कि अगर तुम्हारे हमले रुकेंगे नहीं तो हम एक और समंदरी रास्ता बंद करेंगे। जहां पर बाब हरमज बंद किया गया है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, जिससे 20% तेल की दरामद और बरामद पर असर पड़ा है, जिससे दुनिया की मैशियत मुतासिर हुई है। तो वहीं पर एक और समंदरी रास्ता बंद करने की धमकी दी गई है। आइए जानते हैं वो कौन सा रास्ता है और ईरान उसे किस तरीके से बंद कर सकता है। अगर वो रास्ता बंद होता है तो इसका दुनिया पर कितना असर पड़ेगा। यह है खलीजी ममालिक का एक नक्शा, जिसमें आप देख सकते हैं सऊदी अरब, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, यमन, और इधर है सूडान है, इधर मिस्र, इजिप्ट है। यह एक समंदरी रास्ता है, रेड सी से गुजरता हुआ गल्फ ऑफ एडन से अरेबियन सी की तरफ आता है। दूसरा है पर्शियन गल्फ से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, बाब हरमज से ये समंदरी रास्ता आता है, जहां से इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यूएई, ओमान के तेल के जहाज इस रास्ते से गुजरते हुए अरेबियन सी से दुनिया के ममालिक को पहुंचते हैं। जबकि ईरान ने यह रास्ता बंद किया हुआ है और इसकी वजह से 20% का तेल दरामद और बरामद रुकी हुई है, जिसकी वजह से तमाम दुनिया के ममालिक मुतासिर है। अब ईरान ने एक नई धमकी दी है कि वो बाबल मंदब भी बंद करेगा। अगर बाबल मंदब बंद होता है तो इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया और दीगर कंट्री से, यमन से, सऊदी अरब का सबसे बड़ा बेल्ट जो लगता है वो बाबल मंदब से गुजरता है, ये भी बंद हो जाएगा। क्योंकि बाबल मंदब पर ईरान का कब्जा नहीं है, लेकिन यमन पर है, क्योंकि यमन से गुजरता है ये बाबल मंदब का रास्ता और यमन ईरान की तायीद में है। ईरान की सरपरस्ती यमन को है और यमन की तायीद ईरान को है। यमन की सरपरस्ती करते हुए ईरान इस रास्ते को रोक सकता है। जैसे इजराइल पर अमेरिका की सरपरस्ती हासिल है, वहीं पर यमन को ईरान की सरपरस्ती हासिल है। यह रास्ता यमन के जरिए अगर ईरान बाबल मंदब रोकता है तो 20% यहां से और 20% स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से, जुमला 40% तेल दुनिया को पहुंच नहीं पाएगा, जिसकी वजह से दुनिया की माशियत ममालिक में किस तरीके का बंद होगा, किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ेगी, बड़े बड़े फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगे और माशियत कितनी हद तक तबाह होकर रह जाएगी, इसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। 40% तेल अगर दुनिया को नहीं पहुंचता है तो दुनिया के तमाम ममालिक पर इसका क्या असर होगा, तस्वुर भी हम नहीं कर सकते कि किस तरीके से दुनिया की मैशियत, इकोनॉमी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं, कितना असर अंगेज हो सकता है अगर दो बड़े समंदरी रास्ते अगर बंद हो जाते हैं। यह ईरान की खुली धमकी है, जहां ईरान ने अमेरिका को माहिदे के मामले में दो टोक जवाब देते हुए कहा कि जंग हमारी मर्जी से बंद होगी, शुरू तुम्हारी मर्जी से हुई थी। इसी तरीके से दो समंदरी रास्ते बंद करने की धमकी देते हुए ईरान अमेरिका के घुटने टिका रहा है, जहां किसी मुल्क में इतनी हिम्मत नहीं थी आज तक कि वह अमेरिका को आंखें दिखाए या फिर अमेरिका को दो टोक जवाब दे। अमेरिका की तारीख उठाकर देखे तो वह हर मुल्क पर अपनी आजादारी बराबर बरकरार रखा, जहां भी जंग की उसने उस मुल्क पर कब्जा किया। लेकिन ईरान वाहिद ऐसा मुल्क उभर कर आया है जिसने अमेरिका और इजराइल के सदर को मुंहतोड़ जवाब दिए हैं और इन मुल्कों को मजबूर कर दिया है अपने से माहिदे करने, जंगबंदी का ऐलान करने पर। लेकिन हालात आज भी ईरान के मौक़िफ़ में है, ईरान का मजबूत मौक़िफ़ है और ईरान दो टोक तरीके से धमकी दे रहा है
صرف یہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا کے پورے ممالک کے لیے ایک چیلنج ہے کہ ہم 2 سمندری راستے اگر بند کرتے ہیں تو تمہارا کیا ہوگا. یہ اندازہ کرو اور یہ سوچو. یہ دنیا کے لیے ایران کا میسج